ब्रश टाइम में डॉक्टर फाइन देखने का शुक्रिया, उठ के ना जाने का शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है जो आप हमें बहुत पसंद करते हैं और हम इस वक्त मुल्क के दीगर मसाइल के साथ साथ कराची शहर के मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है MKM पाकिस्तान के एमएन जनाब इकबाल महसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और साथ साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सलीम सचवानी साहब जो कि साहब का एमएनए भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से का ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। जनाब सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सबका एमएनए नहीं रहा हूँ, सबका एमएनए का टिकट होल्डर जरूर रहा हूँ। अच्छा टिकट होल्डर है, चलो ठीक है, करेक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। चले यानी कि आप इस दफा टिकट होल्डर रहे या पहले भी रहे? नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 10-15 साल पहले की। और इस बार मैंने अप्लाई किया था तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये एक पार्टी का इंटरनल एक इशू होता है, तो हम इस पे तो बात करने के लिए किसी और प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से बात करेंगे टिकट्स के हवाले से भी। अब भी हम कर सकते हैं कराची के मसाइल की तरफ। अच्छा, हम सबसे पहले सवाल करेंगे जो भी हमारा पहला सेगमेंट भी जिस तरह से हुआ और पीटीआई के नुमाइंदे भी मौजूद थे और एमकेएम पाकिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद थे। हम अब थोड़ा सा रुख चेंज करते हैं अपनी बात का। तो ये सलीम सचवानी साहब, अगर कराची शहर और सिंध की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर दे दी जाए तो आप क्या करेंगे जो मौजूदा हालात है? देखिए, सबसे अहम जिस खान साहब ने कहा हुआ है और उसके ऊपर कोशिश भी इन्होंने की है कि मुल्क की तरक्की के लिए जो सबसे मेन तरीन चीज है तालीम और करप्शन का खात्मा। तो सबसे पहले अगर काम हो तहरीक इंसाफ करेगी तो करप्शन के खात्मे के लिए करेगी। और जब तक हम करप्शन के खात्मा नहीं कर सके, हम न पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, न सूबा सिंध आगे बढ़ सकता है, न कराची आगे बढ़ सकता है। क्योंकि तमाम तर मसाइल का जो जड़ है, जो बुनियाद है, वो है करप्शन। और हम इस जड़ को जो है ना वो नजरअंदाज करके, इस बुनियाद को जो है नजरअंदाज करके हम ऊपर से हम कहते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये सिर्फ दिल को बहलाने के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है वाली मिसाल हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों में पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, वो कराची शहर ने दिल खोल के वोट दिया, उस वक्त ये तमाम चीजें क्यों नहीं कर सके? देखिए, मेन चीज ये है कि कराची के अंदर से पीटीआई को बहुत अच्छे वोट मिले थे और बल्दियात के अंदर तमाम तर धांधली के बावजूद भी पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर पर है ये वोटिंग के अंदर में। और पीटीआई अगर पीटीआई ये धांधली आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी ने की या पीपल्स पार्टी ने की? पीटीआई के वोटर निकलते तो सबसे ज्यादा पीटीआई के वोटर कराची में थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। नहीं तो ये एमकेएम पाकिस्तान के एमएनए मेरे साथ मौजूद है इकबाल महसूद। आप ये कह रहे हैं कि इनका तो कोई मैंडेट ही नहीं है जी। इकबाल साहब क्या जवाब देंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई आपसे एक दफा फिर बात करके आपके प्रोग्राम में आके। डॉक्टर साहब बात ये है कि वो कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खम्मा नोचे ना, तो ये जो एग्जाम्पल है वो इनके ऊपर जो है ना बिल्कुल फिट बैठती है। देखें पूरे पाकिस्तान में मैंडेट भी इनका ना हर चीज इनकी, लेकिन जब इनको गवर्नमेंट मिली या इनको गवर्नमेंट दिलाई गई, जिस तरह से आपको 2018 में पता है कि आरटीएस किस तरह से बिठाया गया, सही है, उसको आप फॉर्म 45 कह लें, आप उसको फॉर्म 47 कह लें, जो भी कह लें, लेकिन बहरहाल आरटीएस जिस तरह से बंद किया गया, आरटीएस बिठाया गया, जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर साहब आए। अब ये देखें, मैं स्पेसिफिक कराची के ऊपर आ जाता हूँ। कराची से इनके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ से थे, 2 वफाकी वुज़रा यहाँ से थे, गवर्नर सिंह जो है वो कराची से थे। उसके बावजूद सिर्फ सलीम भाई से एक सवाल है मेरा कि सलीम भाई ये बताएं, कराची के लिए कोई एक मेगा प्रोजेक्ट आप बता दें कि आपने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट दिया हो। कराची के लिए एक यूनिवर्सिटी आप बता दें, आपने अगर कोई एक यूनिवर्सिटी दी हो, कोई एक मेडिकल कॉलेज आप मुझे बता दें, कोई आप मुझे अंडर पास दिखा दें कि आपने बनाए हो, कोई अच्छे पार्क बता दें जो आपने बनाए हो। आप ये बताएं 14 सीटें आपको जिस तरह से दिलाई गई, जिस तरह से आरटीएस बंद किया गया, उसके बावजूद भी जो है वो आप मुझे बताएं कि आपने कराची शहर को क्या दिया इन 4-5 सालों में, आपने क्या, आपकी डिलीवरी आप मुझे बताएं स्पेसिफिक कराची को लेकर। कराची के पानी में कोई एक कतरे का इजाफा किया आपने? कराची की कोई आपने सेवरेज के मसले को आपने एड्रेस किया? नहीं किया। कराची के ड्रेन का मसला आपने कोई एड्रेस? देखिए भाई, कराची आपका टॉपिक ही नहीं है। आपका जो टॉपिक है जवाब ले लेते हैं सलीम साहब को भी मौका मिलेगा। एक चीज का और इजाफा करूँ कि सदर पाकिस्तान भी पीटीआई के आरिफ अलवी साहब भी कराची से थे। सर अभी मेरे नंबर आ रहा है तो मैं बात कर लूँ। जी बोले, आप बोले सलीम भाई से जवाब दे देते हैं। जी मैं वही बता रहा हूँ कि सदर साहब भी यहाँ से थे, गवर्नर साहब भी यहाँ से थे, 2 वफाकी वुज़रा थे, अली जैदी थे, फैसल वाउडा थे। आप ये बताएं सलीम सचवानी साहब से जवाब भी ले लेते हैं इकबाल साहब। मैंने इतनी लंबी चार्ट बार बार वही बात रिपीट करने से बाद में इजाफा नहीं हो जाएगा, मेरे को जवाब दे देंगे आप। तो सर मैं यही तो बता रहा हूँ कि करप्शन जो है आपने बोला। इकबाल साहब जवाब ले लेते हैं सलीम सचवानी साहब से, थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सर अभी आप शुरू हो जाऊंगा तो तू मैंने हो जाएगी ना, आपकी बात समझ आएगी ना मेरी बात समझ आएगी। सलीम साहब आप कंटिन्यू करें। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि कोई अंडरपास बनाया, कोई गटर लाइन बनाई, तो भाई जो आपके एमएनए को अरबों रुपए का जो फंड मिला था उससे क्या काम किए थे, इसका जरा जवाब आप देंगे? हम नहीं देंगे। और दूसरी चीज ये कि कराची का जो सबसे बड़ा इशू है वो जो है इकोनॉमी, और कराची की इकोनॉमी जो है वो आपको पता है कि मुल्क का 70% जो है वो टैक्स कराची देता है। और पाकिस्तान पीटीआई के दौर के अंदर में जो है वो $35 अरब की इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट पहुंच चुकी थी, जो आज $20 अरब के अराउंड में है। तो आप खुद सोचें कि जब इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कराची की आवाम को पहुंचा, क्योंकि इंडस्ट्रीज मेजोरिटी जो है वो कराची के अंदर में, कराची के शहरियों को नौकरियां मिली, कराची के शहरियों को जो है वो इकोनॉमी बेहतर हुई। और उसके अलावा जो फंड के जो गलत इस्तेमाल हुआ, चाहे वो आरिफ अलवी साहब हो, चाहे इमरान इस्माइल साहब हो, या आप एमएनए हो या मेरे एमएनए हो, तो वही तो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो इसीलिए वो जेल में बैठे, वो कहते करप्शन के खात्मे के लिए काम किया जाए। तो मिलजुल के अगर आप दावा करते हो, अगर आप दावा करते हो कि करप्शन के खात्मे के लिए काम होना चाहिए, तो सर आपका आए ना 7 दिन बाहर मिलकर बैठे इनके साथ में। आप 47 से 2 नंबरी तरीके से हुकूमत में बैठ के पीटीआई का मैंडेट चोरी करके आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने अपने क्या ऐसे थे आवाम के अंदर? अगर आवाम के अंदर ऐसे थे तो एक जब साहब
कर ले कराची के अंदर में, पीटीआई को इजाजत दे, पीटीआई के किसी छोटे से छोटे लीडर को इजाजत दे दे, तो आप लोगों को आपकी पूरी क़यादत से बड़ा जलसा कराची में करके बता देगी। जी इकबाल साहब क्या जवाब देंगे? डॉक्टर साहब माशाल्लाह सलीम भाई जो है ना, वो प्रॉब्लम असल में ये है, देखें मेरे पीटीआई में अपने रिश्तेदार भी हैं, सही है ना, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे जो हम लोग साथ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो बहुत सारे दोस्त यार मेरे जो है ना क्लास फेलोज भी हैं। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि हकाई को देखने से ये कासिर हैं। अभी भाई ने बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें वसीम अकरम प्लस का जो किताब है वो हमने नहीं दिया था, वो खान साहब ने दिया था उस्मान बुज़दार को। आप ये बताएं कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरह से 500 अरब रुपए पंजाब के खजाने में छोड़ के गया और आज पंजाब का खजाना कर्जों पे चल रहा है, जिस उस्मान बुज़दार सलीम भाई बोलने तो दे, मुझे पता है सलीम भाई इकबाल भाई से जवाब देते हैं। केपी के गवर्नमेंट आज से 15 साल पहले जब आपने संभाली तो 35 अरब रुपए का कर्जा था, जो अब 1900 अरब रुपए का कर्जा हो गया है। तो इकबाल साहब से पहले जवाब ले लेते हैं, फिर इस पे मजीद बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना है। देखें हमने डॉक्टर साहब ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना है। हमने कराची शहर को पहले भी बनाया, जैसे कि आपके इल्म में जब मुस्तफा कमाल साहब जो है मेयर कराची बने, तो ये कराची जो है वो दुनिया के जो है चौथे नंबर पर तरक्की करने वाले शहरों में इसका शुमार होता था, और आज ये दुनिया की वर्स्ट सिटीज में जो है ना इसका शुमार होता है। कराची शहर को दोबारा से इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान ही बनाएगी। बाकी जो है ना देखें, मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ता हूँ कि अलकादिर ट्रस्ट क्या है, मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ता हूँ कि गोगी भट्ट कौन है, मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ता हूँ कि अली अमीन ने अपने कितने रिश्तेदारों को कहाँ कहाँ बिठाया। मेरा खुद भी ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से ही रहा है, ठीक है, मेरे जो वालिद और इनका ताल्लुक, ठीक है। मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, शिबली फराज ने कितनी करप्शन की। देखिए जबान जदे आम है ये बातें। देखिए हमें जो है वो हकाइक का इल्म है, लेकिन कराची शहर के ऊपर स्पेसिफिक रहकर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कराची शहर को ओन करता हूँ, मैं कराची शहर को अपनी सियासत को मरकज समझता हूँ। देखिए मेरा जीना मरना, मेरा कब्रिस्तान भी यही है, मेरे जो अपने अजीज हैं, जो मेरी अपनी कौम है, कराची वाले हैं। मैं बेसिकली कराची आए हूँ, कराची में रहकर हम सिर्फ कराची की बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें कराची लीड कर रहा है और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इनसे सिर्फ पूछना है सलीम भाई से, सलीम भाई आपके 33 यूसी चेयरमैन जो है वो बकौल आपके भारी वोटों से आए, आप ये बताएं कि आपके वो 33 यूसी चेयरमैन इस वक्त आए। यूसी चेयरमैन के पहली बात तो ज्यादा है यूसी चेयरमैन, ठीक है। और मैंने ये नहीं कहा कि कौन क्या कर रहा है। मेरा और पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, चाहे हमारा यूसी चेयरमैन हो, चाहे आपके फॉर्म 47 के एमएनए हो, या चाहे आपके फॉर्म 47 के सारे सूबाई मेंबरान हो, करप्शन जहाँ पर भी है गलत तरीके से जो भी इंतखाबात में आते हैं वो तरीकेकार खत्म होने चाहिए और सही और मुनज़्ज़म तरीके से आना चाहिए। सीधे खान साहब ईवीएम मशीन लेके आए थे ताकि जो ईमानदाराना इलेक्शन की एक बुनियाद पर, मगर उसकी मुखालफत ने आपने भी की, आपने भी उसको रोल बैक कराने में अपना किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी ने अपना रोल बैक कराने में किरदार अदा किया, और अपना मुस्लिम लीग तो थी इसकी लीड कर रही थी इस बात को, उसके साथ में एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने तमाम को इकट्ठा करके उसको रोल बैक करवाया ताकि उनकी इजारादारी कायम रहे। और आप एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी कायम कराने वालों में किरदार है, उसी वजह से आपको 47 की जो है गवर्नमेंट दी गई है, और आप बजाय इसके कि कराची के लिए कुछ करें, अभी तक सिर्फ 2 साल से ऊपर हो गया बातें ही कर रहे हैं। आपने क्या कर लिया 2 साल में, बताया जरा मेरे को कि हमने ये मेगा प्रोजेक्ट कर लिया, हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बना लिया। आप तकरीबन 20 साल से ऊपर से आप कराची के अंदर में मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमतें लेते हो। एक यूनिवर्सिटी आप बता दें, आप एक यूनिवर्सिटी आप लोगों ने कायम नहीं की शहर के अंदर में, और आप बातें कर रहे हैं कराची के निजाम तालीम आपके दौर में बर्बाद हुआ। कराची के अंदर ए और बी और सी ग्रेड जो है ना मार्कशीटों में बिकने आपके दौर में लगे, और आप कह रहे हैं हम कराची के भला चाहते हैं। अगर आप भला चाहते हो तो आए ईमानदाराना इलेक्शन की तरफ आए। सलीम सतवानी साहब एक सवाल का ये जवाब दीजिएगा कि इस वक्त पीटीआई के कितने चेयरमैन मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन? ये तकरीबन मेरे ख्याल से, मेरे को सही अंदाजा ज़हन में नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं आपको कोई बात करूँ और वो गलत हो तो मुनासिब नहीं है। नहीं, एक अंदाजन तकरीबन 100 के करीब तो होंगे जी पॉजिटिवली। तो इस वक्त उनकी क्या परफॉर्मेंस सामने आई हालिया बारिशों के हवाले से, और जो वजीर आला सिंध और मेयर कराची कह रहे हैं कि तमाम यूसी चेयरमैन को ये जो फंड इशू किए गए हैं, पोजीशन जिसकी जो है वही बात हम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि पीटीआई का, ये एमक्यूएम का, ये नून लीग का, पीपल्स पार्टी का। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बुनियाद के ऊपर काम होने चाहिए। ब्लेम देने से काम नहीं चलेगा, आपको तस्लीम करना पड़ेगा गलत तरीके से आए। अगर कोई यूसी चेयरमैन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तो निशानी अपने प्रोग्राम के बिठाएं, उससे सवाल करें कि आपको कितना फंड मिला और आपने क्या यूज किया। मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ, हेलो शायद सवाल समझ नहीं कि क्या आपको कोई फंड मिले आपके यूसी चेयरमैन को? क्या मेरे यूसी चेयरमैन से पूछे ना, मेरे से पूछ रहे हैं उसका फंड मिला या मेरे से क्यों पूछा? गवर्नमेंट सिंध से पूछे ना कि उन्होंने फंड दिए। गवर्नमेंट क्या इस्तेमाल हुआ? गवर्नमेंट सिंध से पूछे। एक सीएम के पास 1141 अरब रुपए एक सीएम को अकेले की तसर्रुफ में है। वो एक सीएम जो है वो बताए कराची के लिए उसने क्या किया है, और ये बताए मेरे को अंदरूनी सिंध के लिए क्या किया है उसने। जिसने जो हरकत किया उसके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए। यही पीटीआई का और खान साहब का मौक़िफ़ है, और यही खान साहब है, और यही अवाम चाहती है, जिसकी वजह से अवाम खान साहब के साथ है। कोई दो राय नहीं है कि ये ये किया या इमरान इस्माइल ने किया या फलाने ने नहीं किया। जो गलत है वो गलत। आज उन्होंने एक पूरी गलत गवर्नमेंट के अंदर में बैठे हुए जाली तरीके से मैंडेट देके। आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है
छोड़ो अपनी सीटों को, बेजरूरत का मुजाहरा करें। सर मैं आप जवाब दे नहीं है, हम आपसे ये क्या कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये बात कही है, एक बयान दिया है कि तमाम टाउन चेयरमैन को फंड्स दिए गए अरबों खरबों रुपए, तो क्या ये हकीकत है? पीटीआई के जो चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, क्या उनको कोई फंड मिले हैं आपकी नॉलेज में? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये आप हुकूमत सिंध के पूछे कि इन्होंने जो फंड दिए हैं, अगर दिए उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। मेरी बात सुन लें सर, हम गलत इस्तेमाल की बात ही नहीं कर रहे। अगर दिए हैं, अगर पहली बात अगर दिए हैं, ठीक है, दूसरी बात अगर इनका गलत इस्तेमाल हुआ हो, तीसरी बात तो गलत इस्तेमाल हुआ तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर करप्शन के मुकदमा कायम होने चाहिए, मगर ये खाली इनके ऊपर नहीं होने चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए। मिले या नहीं? आपने सलीम भाई को आपने फंसा दिया, मैं जवाब देता हूँ, मैं सलीम भाई की जान छुड़ा देता हूँ आपसे। तो अब अर्ज करना ये है, आपने पूछा कि टाउन चेयरमैन और जो यूसी चेयरमैन हैं इनको फंड दिए, यही सवाल है आपका? बिल्कुल। अब मैं जवाब देता हूँ डॉक्टर साहब, आपको देखें जो फंड मिले वो तो अलग है, उसके अलावा जो अपना यूसी चेयरमैन है ना, जो भी जिस इलाके में वो है, सही है, वो अपना फंड खुद जेनरेट करते हैं, ट्रेड लाइसेंस की मद में, रोड की कटिंग की मद में, सही है, इसके अलावा पथारे लगे हुए, सही है ना, उनके भी जो प्रॉपर जो है इनको टैक्स जाता है, ठीक है। आप पता कर लें ट्रेड लाइसेंस क्या चीज है, आप पता कर लें रोड कटिंग क्या चीज है। 22 जो है इदारे टाउन के अंडर में, 22, सही है ना, वो सब टाउन को जवाब दे हैं। इनके टाउन जो यूसी चेयरमैन हैं वो अपना फंड खुद जेनरेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने इनसे पूछा कि वो जवाब दे नहीं है, ये कह रहे हैं कि आप उनको सजा दे दें, ये कर दें। जब कल उनको सजा देते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो फिर ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं कि हमें सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, बात होती है करप्शन पे, ये ले जाते हैं उसको जो है ना मजलूमियत की तरफ के, हम मजलूम है, हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, सही है ना, और ये सियासी ऑपरेशन हो रहा है, और ये फॉर्म 47 की हुकूमत अपने ऑपरेशन कर रही है। भाई हम नहीं करते। सलीम भाई आपसे हमारी ये इल्तिजा है कि आप अपने यूसी चेयरमैनों से आप उनसे हिसाब मांगे कि आपको कितने पैसे मिले ट्रेड लाइसेंस की मद में, रोड कटिंग की मद में आपने कितने पैसे जमा किए। मैं जवाब देने को तैयार हूँ कि इस एक साल में मैंने क्या किया है, सही है। आप मेरे हल्के में आ जाएं, मुझे जो है 1 अरब 25 करोड़ रुपए फंड मिला है, मेरी पीसियां तैयार है, PIDCL नामी इदारा एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, आप आ जाए, आके देखें, थर्ड पार्टी से ऑडिट करा लें, जहाँ पे गलती निकलेगी बिल्कुल मैं खुद जवाब दूंगा इसका। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पार्टी के अपना सिटी मेयर थे जनाब सैयद मुस्तफा कमाल साहब, 300 करोड़ रुपए उनको मिला। आपने देखा कि कराची में पुल भी बने, आपने देखा कराची में अंडरपासेस भी बने, कराची में पार्क भी बने, बाबा भिट शाह आइलैंड तक जो है वो मीठे पानी की वो लाइनें भी लेकर गए। भाई हम कराची शहर ये भूला नहीं है, सही है ना। कराची शहर, कराची को बनते हुए भी जो है ना उसको याद है कि कराची शहर जो है ना किसके हाथों से कैसे बना, और वो ये भी देख रहा है कि 22,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इन 17 सालों में इस्तेमाल किए हैं, और कराची शहर पर कितने लगे हैं। देखिए ये दूध देने वाली गाय है, खुदा के लिए कोई चारा वारा डाल दें इसको, भाई पानी पिला दो ताकि दूध तो आपको देती रहे। अगर आप इसको निचोड़ोगे, आप कह रहे हैं कि फैसल वाडा से मेरा ताल्लुक नहीं है, गवर्नर से मेरा ताल्लुक नहीं है, सदर साहब से हमारा ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान से, इमरान खान की हद तक पीटीआई है। तो भाई ये जो यूसी चेयरमैन है और आपके जो पिछले ये जो वाडा और फलाना ढिमकाना जितने भी आपके हजरात थे, तो इनको इमरान खान ने खुद ही टिकट दिया था ना इनको, या फिर आप ये कह दें कि इनको नहीं हमने नहीं दिया था, इनको ट्रम्प की जो है ना उससे टिकट दिया गया था मशावरत से, क्योंकि इनका तो अच्छा सलीम साहब एक मैं इंटरप्ट करूंगा, फिर प्रोग्राम आखिरी की तरफ जा रहा है हमारा। मेरा सलीम साहब आपसे एक आखिरी सवाल है कि जब भी पीटीआई के किसी MNA, MPA, सेनेटर, वजीर आजम, सदर, गवर्नर, चेयरमैन, काउंसलर, किसी से भी हम स्टार्ट कर देंगे की बुनियाद पर सवाल करते हैं तो आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। या तो आप लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, नून लीग ने ये किया, MKM ने ये किया, तो हम भी करेंगे। तो सलीम साहब कुछ बताएं, अब आप दोबारा वोट क्यों दें? क्या कहीं का भी, चाहे पीटीआई का हो, चाहे MKM का हो, चाहे नून का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी काम करता है सजा मिलनी चाहिए। एक बार महसूस साहब ने खाली बोलेंगे पूरी चार्जशीट खुद पेश कर दी, आप भी तो बताएं ना पीटीआई के बारे में। सब मैं आपसे अर्ज तो कर रहा हूँ, आप निकालें खान को बाहर, पता चल जाएगी अवाम किसके साथ है और पीटीआई क्या क्या किया, आपको सब मालूम हो जाएगा। 45 लाख सर खान निकल के क्या करेगा? सुनिए मेरी बात, एक मिनट चुप करें, एक मिनट चुप करें, मेरी बात सुनिए। 45 लाख 50,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर में क्रिएट हुई पीटीआई के 3.5 साल दौर में। और आप बताएं कोई सरकारी नौकरियों में लोगों को घुसा के मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं किया, मुल्क का पट्टा बिठाने का इंतजाम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अपग्रेड करके, और जो है वो 45 लाख 50,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट की। आज उन्होंने उन 45 लाख को तो छोड़े 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार सर ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सलीम साहब, अगर सैलानी खाना किनारा है और हम पीटीआई का गवर्नमेंट का बोर्ड लगा दें लंगर खाना, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब आ रही है, मेरा एक इदारा है इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं ना, मैंने लंगर खाने की मिसाल दी है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लंगर खाने लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम किया उन्होंने, पनागाहें को नहीं उसका भी इंतजाम। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया था 12,000 पर जो रुपए पर फैमिली जो है ना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा, बिलायम किया। ये नहीं देखा कि पीटीआई का नून लीग का किसका है, उन्होंने डेटा बनाया। सर बात ये है के अंदर जो उनका डेटा बनाया, डेटा की करप्शन हुई खरबों रुपए की, और अंडा बांटे रेवड़ी अपनों को। मेरा फैसला तो ये आवाम ने करना है, ये वो बातें आवाम का फैसले को तो 24 को बड़ा मान लिया था इन लोगों ने, और बड़ा अप्रिशिएट किया था इन लोगों ने आवाम के फैसले को। रोन तक फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हुकूमतों में, और शर्म भी नहीं आ रही है उनको, बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं ये हुकूमत में। सर ये तो हर दफा होता है, पहले भी तो वो सिस्टम बिठा दिया गया था 2018 के अंदर, बिठा दिया
किया जाता ना, सिस्टम उखाड़ के फेंका तो नहीं गया था ना, ये तो सिस्टम ही उखाड़ के फेंक दिया गया। देखिए मकसद पूरा होना चाहिए ना। नहीं, मकसद पूरा नहीं होना चाहिए। मेरा कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता ऐसा तो नहीं होगा। ये चिक खत्म करने के लिए खान साहब ईवीएम मशीन का कानून लाए थे और ईवीएम मशीन के सर वो इसलिए लाए थे कि उन्हें डर था कि जिस तरीके से मैं आया मुझे बिठाया गया और मुझे जो एक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, आइंदा एस्टेब्लिशमेंट से मेरे हालात बनते नजर नहीं आ रहे और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे खड़ा किया अवाम में सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान अदालती निजाम संभालना तो अपना अदालती निजाम संभाले, एस्टेब्लिशमेंट का काम है कारोबार संभालना तो अपना कारोबार संभाले। एस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान के मामला में तो वो जो उस वक्त जो मैसेज, आप रेलवे की टिकट बुक करें तो 10 रुपए डैम फंड, आप बस की टिकट करें तो 10 रुपए डैम फंड, आप इजी पैसा कराएं तो डैम फंड। ये जो डैम फंड के नाम पे साकिब निसार जो उस वक्त पानी का डैम बना रहे थे, तो उस वक्त आपकी हुकूमत ने ये क्यों नहीं कहा कि आप सिर्फ फैसले करें कि कितने हजारों फैसले पेंडिंग है वो छोड़ के आप डैम का फंड जमा करें। मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाहता है, मुझे बार-बार आ जा रहा है। सलीम भाई आपसे भी शुक्रिया भी आने के लिए और माजरत भी अगर कोई बात बुरी लगी हो। अवाम की तरक्की और बका के लिए सवाल सख्त करने पड़ते हैं और पाकिस्तान की तरक्की हो, खुशहाली हो, पाकिस्तान तरक्की करे, यही सलीम साहब आपका भी मकसद है, यही इकबाल साहब आपका भी मकसद है। मैं चाहता हूँ मिलकर एक छोटा सा नारा लगा दे वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद।